ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਝੂਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਚਦੀ ਆ। ਤੇ MK ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾइन ਤੇ ਇਸ वक्त जुड़े हुए ने भाटिया साहब। भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, मतलब अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातचीत को आगे रखने का। और सभी को पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाय गॉड ग्रेस, माता रानी की ब्लेसिंग से तीसरी बार हमें मौका मिला है दिवाली पे अपनी टीम को, अपनी मतलब स्टार सेलिब्रिटीज को गाड़ी कार देने के लिए। तो मतलब सब खुश है बड़े, और क्या चाहिए जीवन में जी। पर इस बार 51 का, क्योंकि शुभ शगुन माना जाता है। नहीं सर, मतलब इस बार 51 कारें नहीं थी, टोटल पूरी लाइफ का 51 कारों का आंकड़ा हो गया मतलब देने का। मतलब मेरी इस बार कार तो इस बार 13 के आसपास ही आ रही है जी जी। मतलब अब की बार थोड़ा सा चेंज है। पहले एक्चुअल में हमने क्या किया था, शुरू में किसी के ITR नहीं होते थे, सब नए बच्चे थे जी। तो पहले हमने कंपनी के नाम गाड़ी ली थी जी। तो कुछ लोगों को तो अब वो पुरानी गाड़ी बदलवा के नहीं लेके दी है उनके नाम, और बाकी कुछ नए बच्चों को उनके नाम लेके दिए जी। और हाँ जी, और आपके साथ ही बात में जोड़ना चाहूंगा खरवंदा साहब, आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी फोन लाइन पे साथ ही मौजूद हैं। खरवंदा साहब, क्या कहेंगे, किस तरीके से ऐसा बॉस क्या हर स्टाफ को मिलना चाहिए जो अपने परिवार के मेंबर की तरह हर सुख सुविधा, क्योंकि आज के जीवन में एक आपने भी गाना शायद पुराना सुना होगा कि चलती का नाम जिंदगी और चलती का नाम गाड़ी, तो क्या कहेंगे? बात बिल्कुल ठीक है सुनील जी आपकी जी। ये तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दुनिया के आगे वुमेन एम्पावरमेंट का, यूथ को बढ़ाने का और मानवता का संदेश, ये इनकी जीवन का उद्देश्य है। कई बार ये अपनी जिंदगी में फेल हो चुके हैं। कल परसों मैं किसी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन थे सीताराम जी, वो कल एक सेमिनार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार दे के आए थे। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में एक बात कही, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है चेन्नई में, वो IIT गुवाहाटी के एक्स डायरेक्टर भी हैं। बिल्कुल जानता हूँ जी, बिल्कुल जी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिसने सक्सेसफुल होना है उसके लिए फेल होना जरूरी है। तो अगर इंसान बार बार फेल नहीं होगा तो सक्सेसफुल होना भी आसान नहीं है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ भाटिया साहब के। जब मैंने इंटरव्यू किया था और उस दिन भी आपका सहयोग बराबर रहा था, तो मैंने एक इनकी लाइफ से फिर जब बात कही थी तो वो आज मुझे भी आज शब्द याद आ रहे हैं। 2 साल पहले की बात है कि फेलियर से भाटिया साहब से कोई सीखे कि F का जो फेलियर है उसको फिक्स करके कैसे फोकस बना के उसको अचीव करना है। बिल्कुल सही बात है जी। तो ये इनका जो जीवन है वो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया के और पूरे भारत के लोगों में। तीसरी बार ये वायरल हो रहे हैं कारें बांट के, लेकिन इसके पीछे इनका मकसद है कि जैसे इन्होंने परेशानी अपनी जिंदगी में सही, आज का यूथ न सहे, आज का यूथ फोकस्ड रहे, मेहनत करे और सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट इनके पीछे। इसीलिए ये अपने सभी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज ना कह के अपने सेलिब्रिटी कहते हैं, अपने रॉक स्टार कहते हैं और अपने कलीग की तरह इनको, और इनकी कंपनी में इनके जो पुराने साथी हैं काफी दिनों से वो डायरेक्टर तक की सीट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी CEO भी इनकी कंपनी में एज ए फ्रेशर ही आई थी। तो इस लेवल का एग्जाम्पल सेट करना ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लिए एक फक्र की बात है और एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है ताकि दुनिया इनको फॉलो करे जी। अच्छा, भाटिया साहब की जिंदगी बड़ी व्यस्त है, बहुत इनके पास काम भी है और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है। भाटिया साहब, एक छोटा सा सवाल और लूंगा। चश्मा आप अक्सर लगाए छोड़ते हैं और चश्मे के पीछे जो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, आपने भी कभी देखे हैं, तो आज जब आपने फिर से अपने रॉक स्टार्स को गाड़ियां लेके दी तो
आंखें छलकी उस खुशी को महसूस करते हुए, क्योंकि हर किसी का, हर मिडिल क्लास का, क्या आजकल 16-17 साल का लड़का या लड़की होता है तो वो भी सोचता है कि हम कमाने लगेंगे तो खुद की गाड़ी लेंगे। बिल्कुल सर, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो आप कह रहे हो 15-16 साल का, मैं कहता हूँ 4 साल का जो बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा, उसको भी गाड़ियां पता है। हमें नहीं पता होगा उतने नाम, उसको मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है परिवार के। मतलब जब से ये एडवांस लाइफ हो गई, मोबाइल की लाइफ हो गई, तो गाड़ियों का तो बचपन से ही शौक हो जाता है कि मतलब वो लेके। चश्मे की भी कहानी है, बट मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा एक डायलॉग भी है, और अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, मेरे दोस्त अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, मगर मेरे दोस्त सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मतलब मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि डायलॉग है कि अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, पर सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। तो और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो देखता है। वो आप मतलब इंडिविजुअली देख सकता है ना सपने। कल को वो क्या है कि मैंने पेरेंट्स के लिए सपना पूरा कर दिया, उससे कोई मजा नहीं है। जब तक अपने सपने पूरे नहीं करोगे तब तक जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। जी। दूसरी बात, चश्मे की भी कहानी है सर। मतलब किसी ने कभी हमारे से कोई चश्मा उतरवा दिया था, और फिर वो चश्मा किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया। हमारी टीम ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था जी। और वो जैसे ही वो चश्मा पहना, वो इतना लक्की साबित हुआ कि हम चश्मे वाले ही मशहूर। 2 टैग लग गए अपने साथ, MK भाटिया कार वाले और MK भाटिया चश्मे वाले। जी जी बिल्कुल भाटिया साहब, और आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत के साथ बधाइयां, क्योंकि ऐसा स्वागत इसलिए क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं आज जिन आपके रॉकस्टार के दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी और उनके माता पिता देखेंगे तो दुआएं, आपको भी पता है कि किस स्तर पर, और हम भी दुआ करते हैं कि भगवान आपको हमेशा ऐसे ही सेहतमंद रखे, खुश रखे, और आपके ऐसे काम को और भी ऊंचाइयों पे ले जाए, ताकि आप ऐसे ही अपने कई रॉक स्टार और कई डायरेक्टर जो हैं वो बना सकें। धन्यवाद जी, आपका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब और खरवंदा साहब। ठीक है।